हेलो क्लास के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे और अपनी तैयारी और अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम भी अब होने ही वाले हैं। तो आप लोग अपने आप को जितना अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे, जितने अच्छे से तैयार कर पाएंगे, आपके एग्ज़ाम भी उतने ही बेटर होंगे। तो आप लोग जो टॉपिक आज तक पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिन चीज़ों को पढ़ते हैं उनका तुरंत ही प्रैक्टिस किया कीजिए, ताकि जो आपने पढ़ा है वो आपको कितना तैयार हो रहा है और कितना अभी तैयार करना बाकी है ये आपको पता चल जाए। टॉपिक सारे पढ़ते रहिए, क्योंकि वो छोटे हैं बड़े हैं इससे कोई मतलब नहीं होता। क्वेश्चन तो सारे टॉपिकों से पूछे जाते हैं, किसी से एक आते हैं, किसी से दो आते हैं, लेकिन क्वेश्चन सबसे आते हैं। तो आपको सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करना है, क्योंकि जितना बढ़िया आप उनको पढ़ेंगे उतना ही अच्छा प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो आपका एग्ज़ाम भी अच्छा होगा। तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नांकित में से स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा नहीं है? तैयारी, बीमारी, केतली या फोटो। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तैयारी, बीमारी, केतली या फोटो। तो इनमें से स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा नहीं है? फोटो। क्योंकि तैयारी जो है वो की जाती है, हो जाती है, बीमारी होती है, केतली भी, जितने भी इनमें वर्ड हैं इनकी जो क्रिया है वो स्त्रीलिंग की है। तो कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग का शब्द है। फोटो पुल्लिंग का है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पार्टी, वीटो, बार्ली और तस्वीर, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का नहीं है? पार्टी है, वीटो है, बार्ली है या तस्वीर है। स्त्रीलिंग का शब्द कौन सा नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा वीटो। वीटो शब्द जो है वो स्त्रीलिंग का नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसके पार देखा जा सके। जिसके पार देखा जा सके उसे हम क्या कहेंगे? जिसके पार देखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? पार्श्व, अपारदर्शक, पारदर्शक या स्पष्ट। जिसके पार हम देख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पार्श्व कहेंगे, अपारदर्शक कहेंगे, पारदर्शक कहेंगे या अपारदर्शक कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? पारदर्शक। जिसके आर पार देखा जा सकता है उसे हम कहते हैं पारदर्शक। जो स्त्री के वशीभूत या उसके स्वभाव का हो। जो स्त्री के वशीभूत हो या स्त्रियों के स्वभाव का हो उसे हम क्या कहते हैं? पतिव्रता, पत्नीव्रता, मंत्रमुग्ध या स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हो या उसके स्वभाव का हो उसको हम कहते हैं स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत हो या उसके स्वभाव का हो उसको हम कहेंगे स्त्रैण। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो वचन से परे हो। जो वचन से परे हो उसको हम क्या कहेंगे? वचनातीत, वचनामृत, वचनबद्ध, निर्वचनीय। जो वचन से परे हो उसको हम क्या कहते हैं? जो वचन से परे हो उसको हम कहते हैं वचनातीत। वचन से परे, वचनातीत। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिवस और संध्या के मध्य का समय होता है। शाम और सुबह के मध्य का समय क्या कहलाता है? प्रातः, मध्याह्न, अपराह्न, गोधूली। दिवस और संध्या के मध्य का समय क्या होता है? प्रातः होता है, मध्याह्न होता है, अपराह्न होता है या गोधूली होता है। तो दिवस और संध्या के मध्य का समय होता है मध्याह्न। दिवस और संध्या के मध्य का समय होता है मध्याह्न। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदि यदि आरंभ है तो इति क्या है? आदि यदि आरंभ है तो इति क्या है? आदि का अर्थ आरंभ होता है, तो इति का अर्थ क्या होता है? बीती, स्वागत, नूतन, अंत। बीती मतलब जो चीज़ बीत गई हो, स्वागत कोई चीज़ आने वाला हो, नूतन मतलब नया। तो इति का अर्थ क्या होता है? आदि का यदि आरंभ होता है तो इति का अर्थ क्या हो जाएगा? अंत। किसी चीज़ का अंत होता है तो हम कहते हैं इति। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठेस शीर्षक कहानी के लेखक हैं। जो ठेस शीर्षक हैं उस कहानी के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, फणीश्वर नाथ रेणु,
कमलेश्वर या मोहन राकेश। तो ठेस शीर्षक कहानी के लेखक हैं नागार्जुन हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हैं, कमलेश्वर हैं या मोहन राकेश हैं। तो ठेस शीर्षक कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। ठेस शीर्षक कहानी के लेखक हैं रेणु। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित में से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? जयशंकर प्रसाद ने किस रचना को लिखा है, किसको रचित किया है? चिदंबरम, रश्मरथी, साकेत या कामायनी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है कौन सी रचना? चिदंबरा, रश्मिरथी, साकेत या कामायनी। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है कामायनी। जयशंकर द्वारा रचित रचना है कामायनी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से जो शब्द अशुद्ध हैं उसका चयन कीजिए। कौन सा शब्द अशुद्ध है? नुपुर, परिणति, ऊंचाई या उन्मीलित। उन्मीलित, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई नहीं ऊंचाई होता है। ऊंचाई नहीं ऊंचाई होता है। तो हमारा अशुद्ध शब्द कौन सा है? ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, विभीषिका, श्रीमती, स्वतंत्र, द्वंद्व। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषिका है, श्रीमती है, स्वातंत्र्य है या द्वंद्व है। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो अशुद्ध है, चाहे उसमें मात्राओं की गलती हो या वर्णों की गलती हो? तो कौन सा शब्द है हमारा? विभीषिका, क्योंकि विभीषिका नहीं होता है, होता है विभीषिका। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाल्मीकि, मुमूर्षु, प्रेयसी, विद्यार्थीगण। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। वाल्मीकि, मुमूर्षु, प्रेयसी या विद्यार्थीगण। तो हमारा आंसर हो जाएगा विद्यार्थीगण। निम्न में से किसकी वर्तनी अशुद्ध है? विद्यार्थीगण। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सुषुप्ति, लाब्ध, प्रतिष्ठित, मूर्धन्य या व्यवहार। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? सुषुप्ति, लाब्ध, प्रतिष्ठित, मूर्धन्य या व्यवहार। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो हमारा आंसर हो जाएगा लाब्ध, प्रतिष्ठित। लाब्ध नहीं लब्ध प्रतिष्ठित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चोर का पर्याय होगा, जो चोर शब्द है उसका पर्यायवाची क्या है? खनक। चोर का पर्यायवाची क्या होगा? खनक, दुष्ट, राकापति या पाश्विक। चोर का पर्यायवाची होता है खनक, दुष्ट, राकापति या पाश्विक। चोर का पर्यायवाची होता है खनक। चोर का पर्याय होता है खनक। अगला क्वेश्चन है हमारा, गर्हित। गर्हित का पर्यायवाची है। गर्हित का पर्यायवाची क्या होता है? गंभीर, महत्वपूर्ण, ज्ञानपूर्ण या निंदित। गर्हित का पर्यायवाची क्या होगा? गंभीर होगा, महत्वपूर्ण होगा, ज्ञानपूर्ण होगा या निंदित होगा। तो गर्हित का पर्यायवाची होता है निंदित। गर्हित का पर्यायवाची होगा निंदित। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिंब। डिंब का समानार्थी है। डिंब का समानार्थी क्या होता है? नेत्र, भ्रूण, डबडब या निश्चल। डिंब का समानार्थी होता है भ्रूण। भ्रूण, भ्रूण की अवस्था को हम डिंब की अवस्था कहते हैं। तो भ्रूण और डिंब दोनों समानार्थी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलाई। कलाई शब्द का पर्याय है। कलाई शब्द का पर्याय क्या होता है? रंग रोगन, दाल का एक प्रकार, मणिबंध, इनमें से कोई नहीं। कलाई का पर्यायवाची क्या है? रंग रोगन है, दाल का एक प्रकार है, मणिबंध है या इनमें से कोई नहीं।
तो कलाई का पर्यायवाची होता है मणि बंध, कलाई का पर्याय होता है मणि बंध। अगला क्वेश्चन है हमारा, रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहा जाता है? रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहते हैं? दिन, दिवस, अरुणिमा, उषा काल। रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को हम कहते हैं उषा काल। रात्रि और सूर्योदय के बीच के समय को हम कहते हैं उषा काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेमोरेंडम सर्वाधिक उपयुक्त हिंदी रूपांतरण क्या होगा? मेमोरेंडम का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? नोटिस, स्मारपत्र, मांग पत्र या इनमें से कोई नहीं। मेमोरेंडम का सर्वाधिक उपयुक्त हिंदी रूपांतरण क्या होता है? स्मार पत्रक। क्या होगा? स्मारक पत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, पुनरीक्षण, पुनरीक्षण का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? पुनरीक्षण मतलब रिवाइव, पुनरीक्षण का मतलब होता है रिवाइव, किसी चीज को रिवाइव करना, एक बार देखना फिर उसको पुनरीक्षण करना, दोबारा से उसको पढ़ना, तो पुनरीक्षण का हिंदी रूपांतरण होता है रिवाइव। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्व, राजस्व का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा? राजस्व का हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फाइनेंस, मनी, रेवेन्यू या इकोनॉमिक। राजस्व का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण है फाइनेंस, मनी, रेवेन्यू या इकोनॉमिक। राजस्व का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण होता है रेवेन्यू। राजस्व का सर्वाधिक उपयुक्त अंग्रेजी रूपांतरण है रेवेन्यू। क्या कहते हैं? रेवेन्यू। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नांकित 4 शब्दों में से कौन अंक शब्द का अर्थ नहीं है? अंक शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है? गोद, परिच्छेद, चिन्ह या प्रयोजन। अंक शब्द का अर्थ नहीं है गोद, परिच्छेद, चिन्ह या प्रयोजन। तो अंक शब्द का अर्थ नहीं है गोद। अंक शब्द का अर्थ क्या नहीं है? गोद। जो एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछे गए हों उन्हीं प्रश्नों को मैंने आपसे करवाया है। तो जो टॉपिक आज तक आप लोगों ने पढ़ा है उनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो उसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में। आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।